पूरा पूरा भाव रखते हैं, पूरा भाव रखते हैं। और हमको बहुत थोड़ा बड़ी इच्छा रहती है महाराज जी की उसको स्थान पर लगाने की। आप सभी के महाराज जी क्या हमारे गुरु जी वही है, अयोध्या हम में लोग हैं उनसे महाराज जी। यार नहीं ले गए रुद्राक्ष का, तेजपत्ता का, गरम मसाला का, दुर्लभ पौधा, चंदन का, बड़े अच्छा हम सुरक्षित जगह पर लगाए हैं। महुआ का, महुआ विलुप्त हो गया। महुआ देखिए लोग कहते हैं दारू के लिए, महुआ को रोटी मिला खाएंगे, हीमोग्लोबिन को एकदम टंच रखेगा। कभी महुआ मुक्त नहीं है, मध्य प्रदेश से नहीं तो इधर नहीं है, इधर लोग काट डाले। हमारे पास इतना मोटा पेड़ है, महुआ का भी इतना मोटा पेड़ है, फलता है बहुत खोज के। नहीं तो महाराज जी योगी जी बहुत प्रसन्न थे और बोले कि अब आप यहाँ आए, मठ में द्वारिका तिवारी जी हैं वहाँ पे सारा अरेंजमेंट वही किए थे। अच्छा महाराज जी, तो भोजन में क्या महाराज जी बनाएंगे? हाँ तो जो संत लगेगा वो वही पाना है, और क्या हम भी साथ में कुछ सेवा देंगे। हाँ कहे नहीं, आप सेवा का दीजिए, आपको सेवा करेंगे लोग। अरे हम आज इसे धरती धन्य हो। वैसे बहुत गदगद है क्योंकि आज से ठीक 4 अब जिनके घरों के सामने बड़ा बड़ा गेट लग गया और कुत्ते सावधान, तो वो ज्ञानी भी हो तो उनके पास तो जाने से रहे, है ना। और सन्यास क्या सड़क पे है। हाँ, मधुकरी भी वही महाराज जी कह रहे थे कि हमने कहा महाराज जी हम कमंडल से मधुकरी भी कर लें। बोले ये मधुकरी का क्षेत्र नहीं है। वही कह रहे थे कि वृंदावन हरिद्वार चाहे जो ब्रिज का क्षेत्र है वहाँ मधुकरी हो जाती है। बोले ये मांसाहार चाहे इस तरह का है। हमने बोला वो तत्व से नहीं, अपने पदार्थ से नहीं है, दानी के भाव से है, ठीक है ना। वो क्या दे देता है, मधुकरी में मांग कर लाने की। हाँ मतलब जो भी पाल है ऐसा ऐसी भी चिर परिस्थिति में रहने का अनुभव। अब हमारे वर्तमान के साधु तो ये सब चीजें करना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से समाज से पूरी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। जो संवाद है ना एक साधक का एक समाज से, आदान प्रदान, हम आपका अनाज खा रहे हैं, तो वही हमने कहा ना परिवारजन का मतलब क्या है, हम खून पीने वाले हैं। एक गाय के शरीर में नहीं होता जो कीड़ा छोटा वाला अठाई, तो साधु भी तो वही काम करता समाज के। तो कहा गया है कि फूल जितना भंवरे से लेता उतना आप लें समाज से, साधु को तो कम से कम। इसलिए साइकिल से यात्रा करके थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। नारायण के भी तो, नारायण के फादर भी तो उठी थे जहाँ पूजे नारायण का नाम। अरे आप ही इसे संत कोई पहुँचा था जी, और वहाँ भोजन अजामिल के यहाँ पहुँचे। अजामिल का उधार तो आप ही हमने ये वस्त्र लिया, इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है गुरु जी की, वो बोले लाल पीला बहुत पहन चुके हो तो कौवे से हंस बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तुमको ये कंठी और ये जो भी विचार से जो तुम जीवन जीने के लिए प्रयास नया, तो बोले कि पुरानी सोल को खत्म करना होगा, नई आत्मा का इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा। जैसे आप लोग ले आते हैं मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, तो बोले कि नई आत्मा का प्राण प्रतिष्ठा होगा बेटा। हम बोले कि पिछला जो बैकग्राउंड है उसको पूरा फॉर्मेट करना है, मतलब आइसोलेट करके उसको खत्म कर देना है विचारों से। गुरु जी ने कहा कि जब कौवे से हंस बना रहे हैं बेटा, तो उसमें हंस वाली गति तक तो हम ये वस्त्र दे सकते हैं, पर उसके आगे तुम ना बगुला भी बन सकते हो अपने पुरुषार्थ में, अगर अचूक व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। और बोले कि पुरुषार्थ तक तो अगर खोजते रहे तो पानी और जल को पृथक करने के बाद से परमहंस की गति भी हो सकती है। तो बोले वो पुरुषार्थ, तो यही लगा तो वही भेजे यहाँ भैया के पास, तो वहाँ जाइए। तो महाराज जी से अच्छा कल वहाँ संवाद, जो भी नानत्व की जगत का चर्चा होता ही है संत से मिलने पर। फिर गंभीर चिंतक भी उनके अंदर में एक था, तो वो भी दिखाई दिया। उनसे कुछ जब वार्तालाप हुई तो उनके थोड़े ही से शब्दों में मुझे लगा कि नहीं ये
परमार्थ की गति से ऊपर आके अब उस अवस्था में हाँ, जितनी उनकी कान अवस्था कान है, भी नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे बहुत इसी में है। सेवक नहीं था, तो हमें लगा फिर महाराज जी की और आप लोगों की चर्चा हो गई। तो उन्होंने बोला कि एक नैतिक जागरण मंच के नाम से जो भी वो, तो मुझे लगा कि नहीं महाराज जी अगर कह रहे हैं तो वजह में उनको मतलब हम इनिशिएटिव लेते हुए कि नहीं महाराज जी कह रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, तो इनके बारे में कहे जो गांधी भी कहे जाते हैं चंपारण के गांधी। तो हमने बोला कि भाई अगर ऐसे लोगों का कुछ हमें मिल जाए, जैसे होता है ना कि एक दिन हम लोग गलत खा लेते हैं, कहीं लोग जाते हैं क्यों मठ खोज रहे हैं, क्यों मंदिर खोज रहे हैं, अगर कहीं मान लीजिए नहीं एक दिन के खाने से 20-25 दिनों तक बताते हैं कि फिर वो शुद्ध होने में समय लगता है, आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, कई चीज़ों शुद्धि में समय लग जाता है। तो बोले कि आप जाइएगा बगां होके तो बिना मिले मत जाइएगा, उनका निवेदन हमारे लिए आ गया था। महाराज जी पीएचडी भी है। वो सब छोड़िए, वो तो खैर आपको ऐसे नहीं उसका कोई अभिप्राय ही नहीं, उसका अभिप्राय नहीं, अब उसका कुछ नहीं अभिप्राय, उसका अभिप्राय नहीं, कोई अभिप्राय पीएचडी मैंने साहित्य में पीएचडी नहीं, इसी पेड़ पौधे के ऊपर कर रहे थे। फिर मतलब अब वो सब छोड़िए, वो सब उसका अब है ही नहीं, बैकग्राउंड पीछे से वही बोले ना कि इरेज हो गया, वो सब खत्म कर दिया गया। नहीं, वो आपने इरेज कर दिया, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हैं इतना बड़ा पहले शुरुआत करने के बाद आप जो काम कर रहे हैं, ऐसा रिटर्न होना, वहाँ से रिटर्न होना, नहीं किसी का पद खा लिया, वही हम बता रहे थे कि जब किसी का पद खा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, किसी जगह पद भी लेते हैं, तो उस पढ़ाई के पीछे ना हम किसी की सीट भी तो खा रहे हैं, और पढ़ने के बाद तो पता चले हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो गलत है ना। अब देश में क्या है, जो सरस्वती के उपासक हैं, अब देश की जो सबसे बड़ी हमारे दुर्भाग्य की बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गद्दार हैं हमारे देश में। दूसरे देशों में जो पढ़े लिखे लोग जो है सोसाइटी के साथ में समाज को खड़ा करते हैं। जिस राम राज की संकल्पना अवधारणा हम लोग इस देश में करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, वो नॉर्वे, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं जिनके विषय में जो है वो अवधारणा ये है कि वहाँ मनुष्यता, जो ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड्स के लिए जो काम हो रहा है, वो लोग अपने जो है पूर्ण जिम्मेदारी से जीवन जीना, एक दूसरे में वैमनस्य नहीं रखना, वो वहाँ जी रहे हैं कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, और हम लोग यहाँ हलफनामा दे रहे हैं कि ये जो है। अब हमारे एक मित्र जो है सरकारी वकील बन गए, फिर उसके बाद सभी जज हैं, कहीं कुछ और दोस्त थे, कोई एम्बेसडर है, राजदूत बन गया, कोई कहीं पे जो है ISPC की कैडर में जाके कहीं कुछ सेवाओं में हैं, तो वो कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं बने। पहले वो हमारा उपहास ही करते थे, पर अभी कुछ दिन पहले एक बार सब हम लोग मिले गुप्त रूप से, तो कहे कि तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कम से कम सात्विक स्वरूप में हो। तो हमने बोला कैसे, पहले तुम लोग बहुत हमारा जो है मजाक करते थे, तो कहे कि हम लोग जिस जगह पे हैं उसमें ना चाहते हुए भी सब कर्म को कर्म करना पड़ता है। हाँ, कीचड़ के साथ में अब हैं, और बचने के लिए पानी का उपयोग करना होता है, कीचड़ तो नहीं था। धन्यवाद आपको। बोले कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा है कि कम से कम जहाँ भी हो, जिस जीवन में भी हो, वो बहुत अच्छा है। हम लोग चाहते हुए भी इस देश में बहुत सा कुछ कलंक का कार्य जो है अपने साथ कालिक पोत रहे हैं, क्योंकि काजल की कोठरी में घुसे हैं। बिल्कुल। तो बोले कि बचना मुश्किल है। वो अपनी जगह पर उनका दृष्टांत था, तो उसी में एक मित्र था, बोला अगर तुम बोलो तुम्हारे लिए अभी भी हम लोग समाज में कुछ मेन स्ट्रीम में कुछ कर दें। हमें लगा कि नहीं, ऐसा बहुत कुछ नहीं है, कि इसमें हमने वो बहुत अच्छा जो है गुरु जी के माध्यम से जीवन चुना है। तो गुरु जी ने वही बोला कि जब नया आत्मा से नई सोल में आए हो, जब नया नाम मिला है, जब नई अवस्था में, तो पुरुषार्थ भी तो उसी का होगा ना। नए वस्त्र के साथ जब धारण कराया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई मन मंदिर में, मन मंदिर तो यहाँ है जी अंदर है, अंदर। इसी की वजह से साइकिल यात्रा के फिर प्रयोजन में मैं जगह जगह जाना, और उसमें जो है तो उसमें दिन भर में 10-15 स्कूलों में प्रयास रहता, पर 4-6 हो जाते तो बहुत हमारा रहता है। किसी दिन 10-15 कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे तीव्र भजन आज ही था। पर उसमें क्या है कि बच्चों का भी समय बहुत लेना पड़ता है, और खैर अपने पास तो समय ही समय है। मगर बच्चों का समय, पढ़ाई, बच्चों का समय भी बहुत वो है। पर हम ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो प्राइमरी यूनिट्स में जाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, मास्टर जी लोग बैठे होते हैं, उसी जगह पे हम जो नॉक करते हैं, तो उनसे समय दान मांगते हैं, दे भी देते हैं। उनको भी लगा कि थोड़ा हाँ, तब तक बच्चे कुछ इंगेज हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट बाबा जी कर ही देंगे, आए हैं तो उसी में उनको बोलते हैं कि प्रकृति से परमात्मा की हो। तो वो
जीव प्रकृति से परमात्मा की हो। बहुत बढ़िया। आप देखिए कि जो मतलब बच्चे हैं जो उनमें आप जैसे बता देंगे कि प्रकृति क्या है, तो बाल अवस्था से जब उसको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो बॉडी ऑर्गन है वो कहाँ लगा हुआ है, कहाँ से हमको जुड़ना है, किस जगह से जुड़ना है, तो वो उसकी फिर चिंतन अवस्था से ना अपने भी चिंतन में आ जाता है। अब बच्चों को ये बताया जाता है यूनिसेफ और बहुत से स्कूली कार्यक्रमों में हाथ धो के खाना, हाथ धो के खाना, हाइजीन के बारे में बोलते हैं, पर उनको चबक कंबन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो पूरा जो जीवन था उसके ज्ञान से नहीं जोड़ पाते हैं। क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? क्योंकि आप बताते नहीं कि उनको चबा के भोजन करने से पाव प्रेम लगाए। हमारे यहाँ संत समाज में कहते हैं कि संतों वो हरिहर करने से पहले जो है भगवान का नाम सिमरन करके और फिर जब बोलते हैं तो बोलते हैं पाव प्रेम लगाए, धीरे धीरे भजन करके। बच्चों को भी हम लोग बताते हैं, पर अब उनको ये नहीं किसी रिलीजियस माइंडेड होके मतलब बोलते हैं, मतलब हम गए धार्मिक ये जो रूपरेखा लेके, उनसे कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होते। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। हम जब भी मिलते हैं तो एक मतलब एक यात्री, और जैसे अब जैसे जा रहे थे कुलुम्बिनी, तो जो गोरखपुर से पीछे जहाँ तक हम गए, जनवा से जहाँ से आजमगढ़ से नौतनवा बॉर्डर, नौतनवा से घुसे उधर, तो बच्चों को ही बता रहे थे कि हम बेटा कहाँ जा रहे हैं, लुम्बिनी। तो वो नजदीक जो उस क्षेत्र के बच्चे थे वो लुम्बिनी को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भाई बुद्ध की जन्मस्थली है, एक बहुत बड़े विचारक जिसको भगवान के रूप में मान लिया, 40 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं जिनके विचारधारा को, जिन्होंने विपत्सना का और धर्म पद का इतना बड़ा जो है रूप बताया। तो वो बच्चों को यही नहीं पता है कि वो कहाँ रहते हैं, उनके बगल के जिले में नहीं उनको पता है। उसकी भी मोरल जिम्मेदारी हमारे जो है अध्यापकों पे है। सब किताबें हटा दिए कुछ, हाँ, बहुत कुछ ऐसी चीजें। तो उसी तरह से बच्चों को बता देते हैं। बच्चों हम वहाँ जा रहे थे 11 पेड़ लगाने बरगद का, जिसके नीचे उनको बनियन ट्री के नीचे उनको ज्ञान की मिला। जानते हैं देखिए अम्बेडकर को यही प्रपोज करते हैं मूल सिद्धांत को, जिनको जिनका माने नीति निर्धारण वो स्वीकार करते हैं, उनको नहीं बताया जाता। ये दुर्भाग्य है। हाँ, समाज ये इस यात्रा से जातिगत जो धाराओं का जो विलय भी हमारे यात्रा में रहता है, क्योंकि कभी हम मलिन बस्तियों में भी रुकते हैं और जो दलित हैं उनके क्या घरों में भी रुकते हैं। जगह जगह हम हर जगह रुकते हैं, क्योंकि अपने देश के लोग हमारे अपने लोग हैं। वो पहले ही से उनकी एक अवधारणा से बटे हुए हैं, और साधु किसी रिलीजियस का उनको जोड़ना है। देखिए उनको यही भ्रम हटाना है कि आप पहले मूल तो जाइए। हमेशा रुकते हैं, ज्यादातर हम उन्हीं क्षेत्रों में ऐसी जगहों पर रुकते भी हैं। तो वो लोग भी, पर उनको हमने देखा कि आंतरिक अंदर से बहुत मलिन है, तो उनके मन में ऐसी भावना है, पर उसको भी हटाने का प्रयास तो हम करते नहीं। पर उनके सामने वो साफ सुथरा एक ना किताब रख देते हैं, वो उसको देखना चाहें तो ठीक है, वरना आप जबरदस्ती किसी को आप बेचिए मत, है ना, किसी को समझाइए मत। तो धर्म संशय दुरात्मा विनिश्चिते का भाव है। जो संशयी है उसको प्राप्त नहीं होता, जो संशय नहीं करते हैं वो होलिका उसको जला नहीं पाती उस पहला। ठीक है ना। तो धर्म की अवधारणा हम भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि हम 0.% का भी कुछ अपने जो जीवन का जो नॉलेजेबल बात ये सब लोगों से कर रहे हैं। ये मैं ही कह रहा हूँ कि कोई और कह रहा है। कभी कभी ऐसी भी होती है ना कि दूसरों की गाय भैंस को अपना बता देना, कहीं और किसी पुस्तक से अध्ययन करके और शब्दों का बाण चला देना किसी पे, वो हमारी अपनी मोरल ड्यूटी से हम हट जाते हैं। तो जो मैं सार में बताता हूँ, बच्चों से जुड़ता हूँ, तो उसमें बच्चों को बहुत अट्रैक्शन होता है कि एक व्यक्ति जिसने संन्यास लिया हुआ हमारे स्कूल में आया और उसने ऐसे ऐसे हमें बताया, प्रकृति के विषय में बताया। बहुत अच्छा उनको नैरेटिव रहता है कि नहीं महाराज जी से मिलके ऐसा कुछ हो गया। तो वो पूछते भी हैं, जाते समय खुद वो बोलते हैं राधे राधे सीताराम। अच्छा, उसमें जो भी है हाँ वो अपने से, हम उनको ये नहीं बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं सामने तुम्हारे हमने प्रकृति को जनता का स्वाद जब चख लेते हैं तो बोलेंगे। हाँ, स्वाद का जो है। और देखिए बच्चों को क्या है ना, स्पर्श चिकित्सा की जरूरत होती है। आप उनको जो है अगर जबरदस्ती ये बता दें कि ये भगवान राधा कृष्ण के बारे में बता दें, रामचंद्र जी के बारे में बता दें, आप उनके लाइफ के अचीवमेंट्स बताइए। ठीक है ना। तो मुझे लगता है गोस्वामी जी का भी मूल प्रयास यही रहा रामचरितमानस के द्वारा कि वो राम के जीवन में एक जो PhD किया हुआ पुरुषार्थ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम। जैसे दानवीर का नाम लिया जाएगा तो आप कर्ण का नाम बता दें, या और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, और सत्यवादी का नाम होगा तो आप तुरंत बता देंगे हरिश्चंद्र, क्योंकि उन्होंने अपने उस पुरुषार्थ के लिए उस डॉक्टरेट जो उनके घर के सामने जो PhD लिखी हुई है उनके नाम के सरनेम के आगे लिखी हुई है, तो वो उनके पुरुषार्थ उनके चरित्र में लिखा हुआ है, उनके जो मोरल ऑफ स्टोरी उनसे मिलती है।
तो वैसे ही किसी को जबरदस्ती आप मत बताइए, आप उसके सामने साक्ष्य रखिए, और वो साक्ष्य से अगर उसको लगता है कि ये सही है, कुछ हाँ अगर कुछ है लेने लायक तो अनुसरण करेगा। वरना क्या है कि हमारे के यहाँ जबरदस्ती लोग धर्म का, देखिए प्याज लहसुन न खाने खिला देने से कोई वैष्णव नहीं बनता। हमको जो छोड़ना है, हमारी मूर्खता का जो गुण है हमारे जीवन में, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों का जो सप्लाई ऊंचा करके कामेंद्रियों की सप्लाई कम करके, अब जिस खेत में आपने खेती की नहीं उसमें भी नहर का पानी और बिजली का ग्रिड छोड़ दिया, तो क्या फायदा? ज्ञानेंद्रियों में छोड़ना, तो लोग क्या करते हैं कामेंद्रियों में छोड़ते हैं, तो गलत जगह पर फिर आपने वहां पर तो खेती की नहीं। अब वो फार्मर रो रहा है बेचारा किसान की जो है ये तो हमारा जो है नुकसान हो गया इसमें, और जीवन गुजर जाने के बाद से हर व्यक्ति इसी नुकसान का भरपाई नहीं कर पाता है। बस यही संवाद था, आप लोगों से जुड़ जाना चाहते थे महाराज जी के कहने की वजह से। तो कहाँ तक आप कहाँ शुरू किए थे ये यात्रा? यात्रा तो हम ऑल ओवर इंडिया में किए। आप शुरू कहाँ से किया? ये यात्रा काफी साल से चल रही है, कई वर्ष हो गए अब किस जगह से आप लोगों को बताएं कि कहाँ से शुरू किए हैं, पर ये है कि तो यात्रा ये 4 महीने 5 महीने हिमालय में रहते हैं। 4-5 महीना हम हिमालय क्षेत्र में, फिर वहाँ का जो उत्तराखंड हिमाचल का प्रवास होता है वहाँ भी वृक्ष ही लगवाते हैं, पर वहाँ फिर पैदल यात्रा होती है, फिर साइकिल की यात्रा बदल जाती है। वहाँ पर क्या है, पैदल यात्रा है। यहाँ तो दूर दूर जाना है तो साइकिल से भी हाँ उसमें मेरा वो जो आगे का व्हाट्सएप डोलची- चलाते होंगे महाराज जी आप? हाँ बोला जाए व्हाट्सएप नंबर। 9936 9936 83 83 38 38 59। ये फेसबुक पे हमने आईडी भी बनाई, फिर एक बार दो बार मन हुआ कि नहीं यूट्यूब चैनल हमने पूरी बना, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे जो वर्तमान का ये जो यंत्र है, इस यंत्र का जो इंद्रजाल का जो तंत्र है, इसको हमने देखा कि इसको भी हम सही प्रयोग में ले सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा हमने जो है संसाधन का क्या प्रयोग कर लिया। दिखते हैं? राम बाहुबली दास। तो इसका हमने बहुत फायदा उठाया। जिन लोगों को हमने प्रेरित किया कभी जंगल लगाने बचाने के लिए, अभी एक शख्स थे वह नहीं उड़ीसा वाले, वो मरवाड़ी थे, उनको बच्चा नहीं था, तो उन्होंने बोला महाराज जी आप साधु हैं, अगर आप हमें कहाँ से आपका घर कहाँ, कोई राज्य क्षेत्र बताइए? संन्यास का कोई घर तो होता नहीं, घर भी ना आपको द्वार, पता आपने- ही द्वार है जहाँ भगवान की सीढ़ी है और फिर भी- गुरु स्थान होता है। गुरु स्थान वही तो आपको समझा रहे थे कि जब हम दीक्षांत हो जाते हैं, साधु किसी गर्भ से नहीं पैदा होता है। हाँ, आपको ये मतलब एक सांकेतिक बात कह रहा हूँ मैं, साधु आश्रमों में पैदा होते हैं, जहाँ पैदा हुए तो उसकी बैक स्टोरी में तो जो जीवन हो सकता है हो सकता है, पर वर्तमान में जिस आश्रम में जब हमारा निर्माण हाँ नवनिर्माण इस आत्मा का किया गया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा, जय सिया राम, ये प्राण प्रतिष्ठा जो अंदर हुई है वो उस आश्रम में राम बाहुबली दास के नाम से दास को जो है। राधे अच्छा ये स्थान खाकी बाबा का तपोस्थली है, खाकी बाबा यहाँ रहे हैं। हाँ अच्छा, और वो गुफा उन्हीं की है? हाँ हाँ मूर्ति भी है, मतलब यही तक किया है। हाँ यही हैं? यही नीचे है, क्या ना बताइए गुफा। मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग बुरा मत समझिएगा, मैं आज बहुत बड़भागीपन से इस बात कर रहा हूँ। राजेंद्र दास जी हमारे मलुकपीठ और इस समय हमारे जो है एक और द्वाराचारी भी बन गए हैं राजस्थान में, एक जो है उनको और एक स्थान मिल गया है। महाराज जी को मैं बहुत उनके चरणों के जो है प्रातः स्मरणीय है हमारे जीवन के। उनका एक स्थान जो मलुकपीठ है जहाँ पर राजेंद्र, उनका एक स्थान है। मैं पिछले साल वृक्षारोपण करते हुए पहुंचा था वो प्रतापगढ़ कुंडा की तरफ, तो वहाँ कड़े धाम है गंगा जी के किनारे। तो वो मैं यात्रा से आ रहा था, मैं हिमाचल से साइकिल यात्रा करते हुए पंजाब होते हुए मैं आ रहा था कुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो कड़े धाम में पहुंच गया, तो वहाँ मलुक दास जी की ऐसी गुफा वो कड़े में, और मलुक दास जी का पूरा जो आश्रम था ऐसे ही, और बहुत जर्जर हालत में। और मैं खाकी बाबा का ये स्थान देख के बहुत दुख हुआ मन में। क्यों मैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मलुक पीठ के बहुत बड़े पीठाधीश्वर हैं और बहुत बड़ा नाम है मलुक दास जी। बहुत से उन्होंने जो है ऐसे टीकाएं, ऐसी जो है रचनाएं लिखी हैं जिनको जो है समाज कभी उतार नहीं पाएगा, उनका जो है इतना बड़ा जो है समाज के। उदासीनता मैंने देखी, वो स्थान भी एकदम जो है जर्जर स्थिति में था। और आज जो है खाकी बाबा का ये स्थान, ये जो तपोस्थली है उनकी गुफा देख के, क्योंकि खाकी बाबा के मैं उस आश्रम से भी बीच में आया हूँ जहाँ मुझे प्रपोजल मिला रहने का
वो करीब 1 अरब रुपए का था, जिसके लिए मुझे वहाँ पर बोला कि आप यहाँ रह जाइए, और वहाँ पर अच्छा वो हरियाणा दीवानी में स्थान है, बोला कि आप इसकी जो है यहाँ रह के संरक्षण करिए। हालांकि मुझे एक्सेप्ट नहीं था, मैं यात्रा में ही रहता हूँ, तो वही देख रहा हूँ कि खाकी बाबा के इतने बड़े संत जिनका ये स्थान ये हम लोग प्रयास में थे, आप लोगों के माध्यम से हम लगे हुए हैं, कई बार मीटिंग की है, कई बार मुझे यही दुख होता है, ज्यादा खर्च नहीं है। APJ अब्दुल कलाम का भी घर देखने गया मैं रामेश्वरम के आगे जहाँ था, वो भी बहुत उपेक्षित मिला। और बहुत बड़े ऐसे जो निराकारी जो लोग हैं जिन्होंने समाज में बहुत कुछ परिवर्तन दिया, और उनके जो पुराने पुश्तैनी स्थानों को मैंने देखा, उनकी जर्जरता देख के मन में बड़ा ये दुख होता है कि भारत के लोग एकलव्य बना के छोड़ते हैं। अगर आपके पास कुछ है तो वो ले लेते हैं वो आपसे। सांप वाला बताए, उस सांप हाँ, अरे तो भाई खाकी बाबा तो वो उड़ीसा में क्या हुआ बाबा बता रहे? हाँ, वो उड़ीसा वाला वेदांत ये हुआ, वो हमको बोले कि हमको ब्लेसिंग करिए। हमने बोला हमारे पास तो इस तरह की कोई एनर्जी नहीं है या इस तरह का कोई, और हमारे गुरुजी ने बोला है कि तुम्हारे पास भजन करोगे तो हो सकता है कुछ ऊर्जा हो जाए, तो तुम भजन करो। तो भजन तो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो बोले कि एक हाथ से आशीर्वाद के लिए भी उठा सकते हो, और एक हाथ किसी को कुछ बदसलूकी के लिए कहने के लिए श्राप भी दे सकते हो। तो दोनों साधु करते ही हैं। कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के हमेशा जो है ना अच्छे लोग हार जाते हैं सब चीज़ों से। तो बोले कि दोनों मत उठाना, ना किसी को आशीर्वाद देने के लिए ना किसी को श्राप, ये तुम्हारी अपनी पूंजी, रिजर्व बैंक तुम्हारा अपना है। तो हमने बोला महाराज क्षमा चाहता हूँ, हमारे पास कुछ है नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं। और आपको इसीलिए उनका बताया, वो जो है ना वृक्ष लगाने के लिए उनको मैंने कहा कि आप बरगद पीपल पाकड़ की त्रिवेणी लगा के पूजा करिए, और नहीं कुछ कर सके तो आप अपने बेटे के नाम से वृक्ष लगा लीजिए। तो वो बोले कि ठीक है महाराज जी, इतना तो हम कर सकते हैं, पर आपसे बड़ी उम्मीद थी कि अगर आप हमें ये आशीर्वाद देते कि हमारा बच्चा हो जाए। हमने बोला हम कुछ है ही नहीं, बहुत सामान्य बाबू के साथ ही भेजा जाएगा। तो बोले कि ठीक है। अब ये 7-8 साल पहले की बात है। तो वो हमारे जाने के बाद उन्होंने वृक्ष लगाए। तो वृक्ष लगाने के बाद उनको हमने बताया था कि आप भगवान के जैसे इसको पूजिएगा, और ये निरंतर गतिमान रहेंगे, वृक्ष बढ़ते चले जाएंगे, और इनको आप पानी वानी देते रहिएगा, और देखिएगा ये बढ़ते। तो जो 3-4 साल का जब एक रूप ले लिया वो त्रिवेणी ने, उनको मन में कुछ हो गया, और खुश हो गए। बोले कि इसमें चींटी, गिलहरी, कई चिड़िया देखे कि हमारे लगाए हुए पेड़ पर इसमें रह रहे हैं। बोले कि बाबा ठीक बोल रहे थे कि 10,000 लोग इस पर रहेंगे, और इनको हमने बच्चा बना लिया, इन तीनों को। तो हमने उनको बताया कि ये जो हमारे जो एक संत जो पूजा करते हैं दत्तात्रेय भगवान की, उन्होंने गुरु कई किए थे, पर उनकी जो माँ थी अनसुईया, अति जी की जो भार्या थी, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को दूध पिलाया था बच्चा बना के। उनकी स्टोरी, मोरल स्टोरी जो बहुत बढ़िया एक कहानी होती है। हमने बोला कि वो बहुत लेने लायक वेदांत एक ज्ञान का वो है कि अगर आपके सामने बहुत बड़ा भी कुछ आ जाए तो आप उसको जो है बहुत नैसर्गिक अवस्था में हैं, सात्विक, अगर आप सात्विक हैं, सत्य की परिभाषा में जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो वो हमने बोला कि इन तीनों त्रिवेणियों को लगा दीजिए, और आप लगा के इनकी पूजा करिए। उनको मतलब कुछ ऐसे डॉक्टरी प्रॉब्लम रही होगी फिजिकली, जो बॉडी की, वो ठीक हो गया अपने आप से, बच्चा हुआ उनको हमारे आश्रम। और उन्होंने अपने शहर में ना त्रिवेणी लगाना शुरू किया, बरगद पीपल पाकड़। तो वो बच्चे, अभी तो बच्चा छोटा है, बच्चे का नाम तो नहीं हुआ उतना जो है कि उनका वो हो गया, मरवाड़ी थे, उनको लगा कि नहीं मेरी ये इतनी बड़ी बनाई हुई प्रॉपर्टी। पर वो जब पेड़ लगाना शुरू किए तो वो ये 8वें साल हमारे आश्रम में पहुंचे। तो उससे पहले उनको उस सोनपुर जिले में उनको जो है कई पुरस्कार मिले पेड़ लगाने की वजह से। उन्होंने पूरे सोनपुर में जो है पेड़ लगाया, तो करीब 40,000 पेड़ लगाए उन्होंने। तो उससे क्या हुआ कि उनको उस पूरे एरिया में ट्री मैन के नाम से लोग जानने लगे। तो वो बोले कि इतना मेरा बेटा अगर नाम करता तो मेरा नाम इतना सम्मानित नहीं कर पाता पूरे जिले में, जिस जगह पर मैं पूरे जीवन भर एक मरवाड़ी के रूप में रहा, एक दुकानदार के रूप में कि जो हार्डवेयर की दुकान है मेरी, और महाराज जी ने ये जो कार्य दिया, इससे मुझे इतना पहचान मिला है कि जहाँ भी जाता हूँ तो ट्री मैन पेड़ वाले लोग बोलते हैं, और इतना सम्मान, और इतने जीवों को मैंने घर दिया, और इतने लोगों को प्राणवायु देने के लिए इतने पेड़ लगाए। तो बड़ा प्रसन्न हो गया। हमारा नंबर उस समय मोबाइल में यूज़ नहीं कर रहा था, बीच में थोड़ा यंत्रों से दूर। हमने साइबर कैफ़े भी चलाया है, साइबर भी चलाया अपने पहले वाले जीवन में, आजीविका के लिए पैसा रुपया मिल जाए जिससे और भी आगे का जीवन चला सके। तो वो उसमें
फिर भी हमने इन सब चीज़ों को परित्याग किया। हमने बोला ठीक है, एकदम जो नेचुरल बिहेवियर का लाइफ है उसको जीना है, इस तरह से जीना है। वो पहुँच गए, गुरुजी से मिले, हम वहाँ थे नहीं, गुरु से बोले अरे हमको मिलना है उनसे, बस इतना बताए थे परशुराम कुंड, तो हम परशुराम कुंड पहुँच के यहाँ आ गए। बोले कि कहाँ है महाराज ने परशुराम ऐसा जीवन परिवर्तन कर दिया। परशुराम कुंड कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम का क्षेत्र है परशुराम कुंड, ब्रह्मकुंड बोलते हैं उसको। अब वो भी एक स्टोरी जीवन में जुड़ गई। फिर एक लड़का था ऐसे ही पीछे कहीं वो चुनाव लड़ना चाहता था और प्रधानी का, हमने उसके हाथ से पेड़ बंटवा दिया उसके गांव भर में। और रुद्राज का विशेष पेड़ था, तो जिसको रुद्राज का पेड़ जो है गांव वाले बड़े खुश हुए कि रुद्राज का, सिंदूर का, तेजपत्ते का अलग ही जो गांव में नहीं था वो पेड़, तो उसके घर घर में उसका पहचान बन गया, पोर्टफोलियो बन गया कि अरे रुद्राज का पेड़ लगवा दिया भाई, रुद्राज इस क्षेत्र में है नहीं, फर्रुखाबाद क्षेत्र की बात। वो चुनाव जीत गया। तो वो फिर बोला कि बाबा ये आपकी वजह से मुझे जनसंपर्क हुआ इन पेड़ों के द्वारा। तो कुछ ऐसे भी मतलब लोगों का मतलब ऐसा जो मतलब वो रहा कि जिन्होंने फीडबैक दिया कि मतलब चमत्कार उनके जीवन को लगा, बोला कि महाराज ये कार्य बहुत साधारण से था पर चमत्कार बहुत इसका जो था अलग था। तो वो पेड़ों के द्वारा ही लोगों को जीवन में जोड़ लेना और बता देना। बहुत सी ऐसी घटनाओं में मेरा मतलब जो अनुभव रहा कि मतलब हम इस तरह का भी जो सोशल वेलफेयर में भी करते हैं तो वो बहुत कुछ ऐसा लोगों को जागृति के लिए भी हो जाता है और कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देता है। पर हमारी मूल चेतना प्रकृति से परमात्मा की ओर का कॉन्सेप्ट है। ये अगर हम जान जाएं कि हमारी ये वर्तमान में प्रकृति ही हमारा भगवान हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने में है और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। जैसे कस्तूरी हिरण वाली जो बात होती है, कस्तूरी मृग से जंगल में फिरता है माही महसूस करते हुए, तो वही चीज़ है क्या ना कि भगवान तो सामने है प्रत्यक्ष इन पेड़ों के साथ में। अच्छा, हम सभी अभी बैठे हैं इस प्राणवायु को ले रहे हैं जहाँ से जो ऑक्सीजन है, तो ये जो हम लोगों को प्रोड्यूस करने वाले रिड्यूस करने वाला जो काम कर रहे हैं ये तो यही तो हमारे प्रकृति में प्रत्यक्ष हमारे विष्णु जी की ये अर्धांगिनी ये तो प्रकृति ही है, ये सामने दिखाई दे रही है और हम इसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इससे जब आगे बढ़े तब हम इस यूनिवर्सल जो ब्लैक होल के ऊपर की बात है, मतलब और भी ग्रह हैं, अब हमको उन ग्रहों में अभी इसी ग्रह में परेशान है और खगोलीय पिंडों का हमें और ज्ञान और उसके जैसे और भी सैटर्नस से आगे हम कहीं बढ़े, यूरेनस से आगे बढ़े है ना, प्लूटो से आगे बढ़े, उन ग्रहों तक नहीं सोच पा रहे हैं पर इसी एक औरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये विज्ञान एक शोध है हमारा और यज्ञ है। यज्ञ का कारण क्या था वही मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि यज्ञ विफल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि राजा जनक जैसे लोगों ने लाखों लाख गाय पाली, धेनु से पंचगव्य निकाला और भाई वो बिना उसके तो आप यज्ञ नहीं कर सकते, माची से तो जला नहीं सकते। तो उस मंत्र के अरणी मंत्र के बिना तो अब अग्नि तो उसमें एक पुरुषार्थ करना है, तो पंचगव्य निकालना है, घी निकालना है और आप बाजार से घी लाके आप यज्ञ कर लीजिएगा। यज्ञों के विफल होने का मूल कारण इस समय वर्तमान में जो भी संत करवा रहे हैं 108 कुंडी 1000 कुंडी यज्ञ करा रहे हैं, उन यज्ञों के विफल होने का मूल कारण उसमें उनका पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि राजा जनक पागल थोड़े थे कि वो तिल जौ छाकल बो के उससे यज्ञ करते थे, तब स्वाहा सुधा को एक्सेप्ट होता था वो यज्ञ, उनके पुरुषार्थ उसी से भूमिजा प्रकट हुई थी श्री जी हमारी। यज्ञ से ही हमारे ये राम जी का प्रकट हुआ है और जो है विश्वामित्र जी याद दिलाए हैं तारका सुबाहु को मारने के लिए कि यज्ञ रुके हुआ, तो वो बोले कि नहीं, आप जनक जी बोले कि नहीं सब वो दशरथ जी कि हमसे सब ले लीजिए, पर हमारे राजकुमारों का और वो भी उनके सामने ले जा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े जो है डिवीजन में आप ले जा रहे हैं, मतलब परमाणु बम के सामने आप ले जा रहे हैं, तो वो बोले कि सब ले लीजिए। तो वो याद दिला, बोले देखो जिसके लिए ले जा रहे हैं वो यज्ञ महाराज का कार्य रुका हुआ है और यज्ञ महाराज के पुत्र हैं, तब उनको याद आया कि कामिष्ठी यज्ञ से पैदा हुए हैं, तो भगवान प्रकट हुए हैं, किसी से पैदा नहीं होते हैं। तो वो जो है सीता जी, तो यज्ञ पहले इस तरह से हो रहे थे। अब कोई घी निकालने के लिए कोई साधु कर रहा है सेवा कि उस घी को जलाने का अधिकार ये थी, जो साकल लकड़ी पैदा कर रहा है कि उसको जला दे रहा है, वो वही चीज कमी पड़ गई है। नहीं तो प्रकृति को जो रिपेयर करने का जो प्रकृति के लिए तो यज्ञ होता था, इंद्र को वही तो खुश कर सकता था जो अपने पुरुषार्थ से। तो ये लोग पुराने उनके पढ़िए यज्ञ, अभी वही मैं इनको किताब बता रहा था कि गीता प्रेस की कल्याण की जो सीरीज है उसमें एक विशेष अंक आया है पर्यावरण वो मंगाना है। तो आप जो है ना बरगद पीपल पाकड़ का पेड़ लगा के भी बहुत बड़ा यज्ञ कर लेते हैं। अगर एक बरगद पीपल पाकड़ का पेड़ लगा के आप 5 सालों तक उसकी सेवा करते हैं तो आप एक जो है बहुत बड़े यज्ञ को आपने कर लिया। उसमें पूरा विवरण है,
ये इन पेड़ों को लगाना, क्योंकि ये जो ना ये सब जटा वाले पेड़ होते हैं, ऋषि मुनि पेड़ 1000 सालों तक रहते हैं ये पृथ्वी पे। तो वो यज्ञ आप जो प्रदूषण करके करने वाले हैं, क्योंकि उसमें अब जो प्रदूषण होगा ना, अब जो करने जा रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ तो किया नहीं आपने। अभी जो हम लोगों को घी मिला है तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट का, जो भारत का 8वें नंबर का सबसे अमीर एक संस्थान है, उसमें जब अगर सुअर की चर्बी का जो है अंश मिल रहा है, तो आप तो घी कौन सा शुद्ध से यज्ञ कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। पहले भारत के जितने साधु संत हैं उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेके गौ पालन करके सेवा करके पहले यज्ञ के लिए तिल जौ साकल स्वयं पैदा करें। ये नहीं कि जो किसी और के हिस्से का जो है आप उठा के और यज्ञाचारी यज्ञ सम्राट लिख रहे हैं, ये गलत है। महाराज जी, वर्तमान का यज्ञ पेड़ों का है। गौ को से ही व्यक्ति का पहले संपन्नता गिनी जाती थी, लोग यही नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी वृक्ष लगाएंगे तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे यहाँ लगाएंगे तो आप लोगों को बोल देंगे कि एक जनेऊ सूत्र से और आप तिलक लगवा कह देंगे कि आज से आप इसके माँ बाप हो गए, तो हम तो चले जाएंगे। पर आप जो है ये फंस गए बंधन में, यार ये तो बेटा होगा जी। अब हम लोग जैसे आप त्रिवेणी कहे ना, हम लोग उसको कहते हैं हरिशंकरी। हरिशंकरी बोलते हैं जी जी, बिल्कुल। पाकर पीपर बरगद की मैं महाराज जी 3 साल पूजा करता हूँ, अभी हम लोग लगवाए हैं वहाँ पर, और ऐसे बहुत पेड़ तैयार हो गए। और उसको हरिशंकर पूजा भी का विधान है, उसको घेरवा करके वहाँ चौतरा भी बनवाते हैं। अभी हम यात्रा में वरुणा के किनारे गए, वरुणा जर्जर स्थिति में मर चुकी है, वरुणा नदी जो 80 और वरुणा से जिसका नाम वाराणसी बनता है, वो खत्म है। और उसके आगे फिर हम बढ़े गोमती के यहाँ जौनपुर में, उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय। हम अपने सब उसमें बनाते रहते हैं। तो आप जान ही रहे भारत में नदियों को सम्मान देते हुए, हमारे देश में जिन नदियों को जिस गाय को सम्मान दिया जाता है उसी का तिरस्कार किया जाता है। एक अंग्रेज हमसे मिला बनारस घाट पे, मैंने उसको 1 हफ्ते अंग्रेजी में टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के जोड़ के कि लॉर्ड शंकर और ये लॉर्ड बुल बहुत समझाया कि इनको आप ये मत समझना कि ये खाली वो हैं एनिमल, इनको देवता। जब सब समझा लिया तो रोज उसको मैं घाट पे ले जाना, शिवालयों को दर्शन कराना, बताना ये घाट ये सब दूसरा। वो 1 हफ्ते बाद हमको बोला कि मैं अब पूछना चाहता हूँ, मैं एक हफ्ते से आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको लिसन पूरा जितना आपने बोला है हमने सब सुना है। बोला आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो लेके गया हमको जो बनारस का 80 घाट का कूड़ा का यार्ड था ना, वहाँ ले जाके बोला कि ये देखिए इसके अंदर कीप वॉचिंग लुक इन दिस। हमने बोला क्या दिखा रहे हो, कूड़ा? तो हमने बोला हाँ ये डंपिंग यार्ड है और यहाँ पे जो है गार्बेज वगैरह फेंकते हैं। बोला नहीं आप और गहराई से देखिए। तो हमने बोला हाँ इसमें वो कुत्ते हैं, सुअर हैं। अब वो जबरदस्ती बोले कि नहीं कीप वॉचिंग लुकिंग दिस। हम बोले कि भाई देख लेंगे। तो उसमें वो सांड भी बैठे हुए थे, गाय भी बैठी हुई थी, तो हम नहीं बोल रहे थे शर्म से। फिर वो और अंदर लेके गया, बोला और देखिए क्या दिख रहा है। हमने बोला हाँ भाई हमारा जो है गाय है सब वो बैठे हुए हैं। बोला यस। बोला कि आप जिनकी इतनी इज्जत बता रहे थे, बोला हम इनको इतनी इज्जत नहीं देते अपने देश में, पर इस तरह से इनका तिरस्कार नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ नदियों का सम्मान करते हुए गायों और जिन जीवों का सम्मान बताते हैं, और जितना शोषण आपके देश में है उतना पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। तो अब बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जितना आपने लॉर्ड शंकर जितना वेपन सब बताया, बोले कि सबके पास वेपन है, सबके पास हथियार हैं, सभी जितने देवी देवता आपने दिखाए हमें, दुर्गा के कई हाथ भी, हैंड्स भी, लॉट ऑफ हैंड्स भी हैं, और सब में मतलब वज्र हैं जो आप वेपन्स बता रहे थे। बोले हमारे एक जीसस क्राइस्ट सूली पे लटके, एकदम चारों पैरों में कीला ठोका हुआ है, और वो जो है सूली पे लटके। फिर भी हम लोग जो जिस राम राज की संकल्पना आप करते हैं, हमारे के यहाँ उसका ऐश्वर्य बरस रहा है। हम बोला कि हम अक्रॉस द ह्यूमन सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में, जो हिपोपोटामस टाइम से साइंस बोल रहा है, उसमें हम सुपर ह्यूमन की तरफ जा रहे हैं। और आप लोग अभी भी सिविलाइजेशन में उस तरफ हैं जहाँ से आपके पढ़े लिखे लोग, जहाँ पे आपके यहाँ के लोग पढ़ाई लिखे करके हमारे देशों में सेटल होना चाहते हैं, और वो भी जाते हैं आपका देश छोड़ के, क्योंकि आपके यहाँ ह्यूमैनिटी मैनकाइंड के लिए कोई काम नहीं होता है। वो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो कहीं और सेटल हो जाए, और वो खैर गद्दार भी हैं, अपने देश के लोग भाग जाते हैं। यहाँ जब समाज की जिम्मेदारी लेनी होती है तो विदेशों में जाके छुप जाते हैं। पैसा ही उनके लिए महम हो जाता है। नहीं, यहाँ पर भी जो पढ़े लिखे IAS PCS कैडर के लोग हैं, जिनको आप बहुत सम्मानित समझते हैं, वो कर कौन रहा है? बब्बर खालसा एक लिबरेशन ग्रुप है वहाँ का, पंजाब का, जिसके वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार 1983 का हुआ है। उनसे भी लोग इंसाफ मांगने गए थे, वो संत थे। जब देखे कि जब समाज में संत जस्टिस नहीं हो पा रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कर नहीं पा रही है, और गवर्नमेंट मशीनरीज का दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास से ले जाओ ये सब चीज़ें, हम नहीं कर सकते।
लोग जनता त्राहिमाम होकर बोली बोली महाराज आप संतों के ही शरण में हम हैं, अब संत अगर नहीं हमें उबार पाए, तब वहाँ पर भिंडरा वाले संत के नाम से फिर वो गोले फेंके गए। उन्होंने जब इंसाफ शुरू किया, वो बलात्कारी है तो सीधे वो काट देते थे। तब संतों का भी जब निर्णय होता है तो संत निरपेक्ष होते हैं। इसीलिए जो भी राज ऋषि हुए, देव ऋषि हुए, वो राजाओं के नीतिकार होते थे कि वो अगर कोई राज्य के अंदर कोई कानून बनाते थे, राजा राम जी हो चाहे कोई बड़े से बड़े राजा हर्षवर्धन तक, जो भी आने वाले समय तक में जिनकी बहुत प्रख्याति थी, उनके क्या जो भी नीतिकार होते थे वो साधु होते थे, निष्पक्ष रखते थे। वो सारी बदल गई वर्णों के हिसाब से। देश में जो कला है आप देख ही रहे। मैं जिस यात्रा में आ रहा हूँ उसमें मैं समाज को इतना बटा हुआ पा रहा हूँ। जय गुरुदेव के अलग ग्रुप चल रहे हैं, शिव आज भी गुरु के अलग ग्रुप चल रहे हैं। अरे निरंकारी का दुकान कहा जाए, और वो उनके अरगड़ानंद जी का यथा गीता का अलग चल रहा है, इस्कॉन का अलग चल रहा है, ब्रह्म कुमारी का अलग चल रहा है। हमको बोलते भी हैं, बोलते हैं किस वाले आश्रम में रुकेंगे। आजकल घाटों पर भी जैसे त्रिवेणी पर बोले कि 5 जातों का अलग अलग आश्रम है। तो मैं बोला कि आश्रम तो कहीं भी हम अपना प्रवास करना है, रात्रि विश्राम कहीं भी कर लेंगे, जातिगत क्या समस्या है। ये तो हमारे देश की सबसे बना है, बहुत कुछ है हमारा। अच्छा इतना मैं कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों से जो भी कह रहा हूँ, पर इन सबके पीछे मेरा एक ही रोल है, वो जागृति बच्चों में केवल बस। हम कहीं और पेड़ नहीं लगाते उनके मन में, और पेड़ बचेगा नहीं उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जैसे मेरी इतनी उम्र हो गई, अभी मारना चाहेंगे अभी मार देंगे। पेड़ लगाने के बाद तो कितने दिन बचेगा वो आप सोचते हैं कि बाबा लगा चले गए। बाबा ने नहीं लगाया, बाबा क्यों सांकेतिक कार्यक्रम कर रहे थे। पेड़ तो लाखों लोग जला दे रहे हैं जंगलों में। मैं पीछे जिन जंगलों से आया उसमें लोग घास के लिए, भैंसों के लिए, उत्तराखंड में जीव जंतुओं में इतना आग लगा देते हैं। इतनी एक चिड़िया को मैंने देखा अपने बच्चों को बचाने के लिए जल गई थी आजमगढ़ में, पर वो जब मैंने उसको उठा के पलटा तो उसके नीचे 2 बच्चे उसके थे और वो जल गई थी। वो चाहती तो उड़ सकती थी। हाँ, यही जो मतलब ये जो कांसा होता है ना, कांसा, उसी के जंगलों को लोग जलाते हैं इस सीजन में कि भैंस चढ़ने के लिए। उसमें दुनिया भर के सूक्ष्म जीव जंतु। चप्पल ना पहनने का भी कारण ये कि हमसे दिन भर में बहुत से जीव जंतु मरते हैं, पर कम से कम जब ठोकर लगे तो हम इसके बचाव के लिए हर बार एक स्टेप देख के चलते हैं। तो उसमें देखते हैं कि नहीं एक आग तो बच ही जाए, दिन भर में कुछ तो मतलब होशपूर्वक हमसे हो सके। तो चिंतन मनन करने से परिवर्तन हो जाता है धीरे धीरे। चिंतन मनन ही करना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर है ना, जब आप गलत काम करने जा रहे हैं तो आपको रोकता है वही चिंतन मनन। तो बच्चों में वही चीज़ हम देते हैं जाके कि बच्चों कोई भगवान नहीं, भगवान आप चिन्हित करिए, आप खोजिए कि राम के चरित्र में भगवान है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में है तो कैसे हैं परमार्थिक अवस्थाओं में कैसे पहुँचते हैं, और वो आप स्वार्थ और परमार्थ में अंतर डिफाइन करिए। अब भगवान राम को हम सीधे वहाँ प्रेजेंटेशन कर दें कि गॉड हैं तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हम उनको बोलते हैं बुद्ध भी हैं, जीसस क्राइस्ट भी, जिनको आप समझ रहे हैं उनका क्राइस्ट के हिसाब से उनको भी समझिए, पर ये नहीं करिए कि आप उसमें मति भ्रम हो जाइए। आप चिन्हित करिए, आप अपना धर्म खोजिए। तो पहले उनको मैं वही जगाता हूँ पेड़ पौधों में भगवान खोजिए, और वो आपके असली गॉड कौन है वही। अभी आपका मैं प्राणवायु रोक दूं तो आपके सारे भगवान तो खत्म, वो पेड़ ही आपको वहां से वो प्रकृति से परमात्मा की ओर का हमारा कॉन्सेप्ट है। यही है, कल मन में आया था, महाराज जी ने बोल दिया हमको कि उनको हमने ये बताया तो आप लोगों का परिचय बता दिया हमने बोला भाई ऐसे बगहा जो क्षेत्र है अगर ऐसी नैतिक जिम्मेदारी लेके और नैतिक जागरण मंच नाम रखा है तो बहुत अभिवादन करना, और उनको एक प्रणाम हमारा भी जो है पुरुषार्थियों का। आपके महाराज जी आपने ऐसा दर्शन हो गया महाराज जी को, मैं पहले महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। और मुझे नहीं, मैं बहुत सिंपली जीवन जी के आया हूँ। आगे पीछे जो भी बैकग्राउंड है मेरा बहुत साधारण से, अभी भी कोई ऐसा नहीं है। प्रयास है जिसमें ना मैं बहुत अच्छा प्रयास मैं चाहता हूँ कि मैं एक मठ का एक निर्माण न करूँ। मैं पूरे भारत में प्रकृति का मठ सजाने के लिए पाए तो मठ की बहुत पूरा देश हमारा वसुधैव कुटुंबकम हमारे सौभाग्य कि आपका दर्शन करने का मौका मिला। अब एक अगर मठ बनाने के लालच में आ जाते तो बन तो जाता है, गाड़ी हो जाती और लोग मठ बनाने के चक्कर फिर आप प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा देना। लकड़ी काटना पड़ता है। अरे अभी पीछे भी एक भगत मिला, बोला महाराज हम बुलेट दे देते हैं। पंजाबी था यात्रा में, फिर कोई और मिले थे बोले बैटरी गाड़ी ले लीजिए। जो कोई प्रेम किसी से जग जाता है ना, साइकिल से कितना लंबा यात्रा, अब प्रेम का परित्याग करना है तो हम बोलते हैं भाई हम तो जब साइकिल वाले जब थकते हैं, लंगोट भीग जाती है तो फिर उसको ठीक करते हैं, रुकते हैं तब राम राम करते हैं, पटेल का पहला अंश मारते हैं, राम राम करते हैं। तो ये भजन तो कर नहीं पा रहे ठीक से, तो यही 40-50 किलोमीटर में और बच्चों के यहाँ जाके और बच्चों को भगवान समझते हैं।
क्योंकि निराकार ब्रह्म का स्वरूप होता है उनका, वाह, वाह। और उनकी साधना कर लेता हूँ तो, और जैसे आप लोगों से जो मैं इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ, जो मैं अभी जो शब्द कह रहा हूँ बहुत से शब्द बनावटी हैं, पर उनके सामने भाई वो अभी तो मिट्टी ताजी है, उनके सामने वो बहुत, जैसा पोला बना के जैसा बर्तन बनाएंगे वैसे हाँ बनेगा। वैसा ही बनेगा। उनके सामने जाने से लगता अच्छा है, उनको प्रयास प्रणाम करता हूँ मैं सवेरे बच्चों से मिलने से। हम लोग भी राधे राधे करते हैं, जो भी बच्चे भी राधे राधे गाँव नहीं में महाराज जी से दरवाजे मिलके पर- मुझे इतना अच्छा लगा है। उस रास्ते से यहाँ तक आते आते गांव के बच्चों से लेके हाँ, सब राधे- माताएं बहनें हाँ। सब राधे राधे। और ये कॉन्सेप्ट हमने जो है बद्रीनाथ केदारनाथ में जो घोड़े वाले खच्चर वाले हैं, तो वो बोलते हैं साइड 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 साइड, मतलब लोगों को चले जाने के लिए। तो एक बार मैंने चलाया था 8 साल पहले, मैंने बोला कि अरे तुम इसमें हरिओम हरिओम चाहे कुछ और बोला करो, मैंने लोगों को बोला था कि आप करिए। और कुंभ जब महाकुंभ हुआ तो उसमें हमने बहुत कुछ इंटरव्यू था, तो अंजना ओम कश्यप जी ने हमारा इंटरव्यू आज तक पर वो ले रही थी, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी आप पेड़ लगाते हैं, तो वो उन्होंने हमारा इंटरव्यू काट दिया, क्योंकि यही सब बोलने की वजह से। हमने बोला कि इस जो महाकुंभ का जो सत्र लगा है, ये हजारों सालों से वैदिक परंपरा का एक हमारा जो है बहुत बड़ा सिंबल है, जिसमें आज आप माइक से, मोबाइल से, चाहे समाज में टीवी से जितने प्रसारण से 150 सालों में देख रहे हैं, लोग आ जाते हैं फला टाइम के अंदर में। पहले तो अपने पर पहले कैसे इसका नीति नियम था, और कौन चक्कर प्लेट और कौन सी बिजली के खंभे और कौन सा नल लगता था, आप लोग समझ लीजिए पीछे आफ्टर बैक 100 ईयर। और जब इस प्रयागराज का नाम अकबर इस मेले के अंदर में घूम के जब इसका नाम अल्लाहाबाद रख गए, इसको देख के कि यहाँ इबादत का शहर है, यहाँ इतनी बड़ी वो देखे ना, अकबर इसको देखे अपने इतने लोग जो अपना अकबरी नामा लिख के गए, उसमें लिख के गए कि प्रयागराज का नाम उन्होंने क्यों बदला। उन्होंने उस समय उनके मुगल तुर्तुक इन लोगों ने अपना जो नाम बदला, उन्होंने देखा कि ये इतने बड़े लोग यहाँ करोड़ों में जमा होकर यहाँ भगवान भगवान कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, तो भेष बदल के देखे, बीरबल के साथ घूमे थे, तो उन्होंने शहर का नाम रख दिया अल्लाहाबाद। वही इलाहाबाद में। हाँ, अंग्रेज वाले अब तो वहाँ क्या नाम है, आजमगढ़, गाजियाबाद, लोग उससे लेते हैं। हम गए थे वहीं पे, तो अयोध्या सिंह अवध जी की जो हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। हाँ, तो हरिऔध उसका। तो मैंने वहाँ बच्चों से पूछा कि बच्चों आप इनको जानते हैं, और बहुत अच्छा विदेही करके उनका जो ग्रंथ है, बहुत अच्छे बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। अब अभी महाराज जी से चल रही थी बहुगुणा जी की चर्चा, तो कौसानी सुंदरलाल बहुगुणा के क्षेत्र में वहीं पर एक जगह कौसानी पड़ता, सुमित्रानंदन पंत जी का जो क्षेत्र है जहाँ कौसानी, वहाँ अभी जंगल काट के पूरा जो है चायपत्ती, उसी पर तो आंदोलन चले थे ना, चीकू का बीज काटे थे, तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो ये संत क्या है कि संत किसी रूप में, जैसे हमारे स्वरूप जिनको ज्ञान स्वरूप जी बता रहे हैं, तो गंगा के लिए 111 दिनों तक उन्होंने 2018 में अनशन करके अपनी जान दे दी, और वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, और गंगा पोल्यूशन बोर्ड के मेंबर भी थे। उन्होंने गंगा के लिए, गंगा के जो गंगा के बेटे थे, एकदम संत जिनको भारत नहीं जानता है। भारत ऐसे लोगों को जानता है जो आसान, ओशो जैसे रजनीश के एक आध्यात्मिक चर्चा के लिए लोगों से हमने कहीं कनेक्शन किया, तो लोग बोले हम तो ओशो को सुनते हैं। हमने बोला बहुत अच्छी बात है। उसी के समय में कृपालू महाराज जी ने भी ऑडियो टेप्स बनवाए थे, राम किंकर दास जी ने भी बनवाए थे, करपात्री जी ने भी बनवाए थे, पर आपने क्यों नहीं सुना उनको? तो दुर्भाग्य ये है कि रजनीश को आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपका जो सेक्टर है, आपकी जो, हाँ मतलब जो आपकी जो टेंडेंसी है, उसी हमने बोला कि वो सेक्स से समाधि तक ले जाते हैं, मैं प्रकृति से परमात्मा क्यों ले जाता हूँ। वही उसमें क्या है, जो कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारे यहाँ उसके काम शास्त्र के ऋषि हैं। हमारा देश वाण जैसे ऋषियों के, भागवत हो, उदालक, करण के अलावा बहुत, हाँ वात्स्यायन ने काम शास्त्र लिखा। हमारे देश में ऐसा नहीं, 12 साल की उम्र में पहले गुरुकुलों में काम शास्त्र के बारे में पूरा ज्ञान दे दिया जाता था, पर हमारे गुरुकुल ही नष्ट कर दिए गए, तो हमसे ज्यादा वेस्टर्न क्या जानेगा। तो कुंभ में हमने यही कहा कि आप, कोई रिझारिया करके लड़की थी, कोई एक आंख वाली लड़की थी जिसका माला बेचने वाली, एक गांजा पीने वाले IITN बाबा भी थे, और ये जो लड़की की प्रेम की वजह से जो है बाबा बन गए, और एक जो है कांटे वाले बाबा, एक स्प्लेंडर बवंडर बाबा। तो हमने मीडिया जगत जब हमसे पेड़ वाले बाबा के नाम से आए हमसे लेने के लिए, तो हमने पूछा कि आप हम लोगों को क्यों दिखा रहे हैं। हम लोग बहुत स्पेशलाइजेशन करके नहीं आए अपने चरित्रों में। हमने बोला इस देश के अंदर में बहुत, देश ही नहीं विदेशों से भी पूरे वर्ल्ड वाइड जो यहाँ संत यहाँ उपस्थित हैं,
आप वो उन सभी का प्रतिकार कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा आपका जो जिम्मेदारी था, ये मीडिया का ये कार्य था, कि पूरे मोरल ड्यूटी थी आपकी, पूरे विश्व में ये टेलीकास्ट हो रहा है। और आप क्या दिखा रहे हैं कि ये अंग्रेजों ने जो कहा था कि ये दतवन चबाने वाले और सांप सपेरों का देश है, वो आज हमको फिर से आप वहीं बना रहे हैं। इतने आगे बढ़ जाने के बावजूद भी आप हमको वो दिखा रहे हैं कांटे पे सोए बाबा, बवंडर बाबा, 2.5 फुट के बाबा, यही सब पूरे आप पूरे कुंभ को आप यही दिखाई पाई। और इतने बड़े बड़े संत आए हुए हैं हमारे इस देश के यहाँ इसमें उपस्थित हैं, आप उसके ऊपर फोकस। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया अंजनाम कश्यप ने। फिर आज तक के दूसरे वो एंकर थे, उन्होंने बाद में इंटरव्यू हमारा लिया बाद में आके, पर उन्होंने हमारा इंटर बाइकआउट कर दिया। बोला नहीं नहीं, बोले कि अरे हटाइए, बोला आपको अपने टॉपिक्स में बोलना तो बोलिए, ये सब मत बोलिए, क्योंकि पब्लिक यही देखना चाहती तो हम वही दिखा रहे हैं। हमने सुनिए ना महाराज, देखिए आप लोग आइए, कुछ वृक्ष वहाँ वितरण करिए, आपके जो संस्था, देखिए ये सब मौके होते हैं। हमें देखिए हम बहुत बड़े, देखिए हम ये चाह रहे हैं जैसे आप वहाँ पर हैं, देखिए महाराज हम आप बता रहे हैं, हम देखिए हम आपने कहा कि आप संत, हम लोग संत नहीं हैं। हम लेटे हुए हनुमान जी के पास भी पौधारोपण कराने गए, वो चंपा का जो भगवान विष्णु को बहुत प्यारा है, हाँ उनको दिए, लेकिन वो फाटक बंद कर दिया और हम लोगों की टिकट थी। हम कहीं भी अभी जब आपके पास आने लगे, पेड़ देते हुए का फोटो है, अच्छा ठीक है, पौधा देते हुए फोटो। मठाधीश्वर है, पहले नरेंद्र गिरी जी थे, वर्तमान में इस समय हमारे हम कुछ पैसा भी महाराज जी दिवा देंगे। बागंबरी पीठ गद्दी है जिसके अंदर में लेटेस्ट मान है, तो वो इस समय हमारे साधु वर्तमान के जो है नहीं, हम लगवाएंगे, आप लगवा देंगे बागंबरी मठ में लग जाएगा। जैसे मलेशियन सखुआ है महाराज, उसका होगा क्या, वो तेजी से ग्रोथ करेगा और आप उसको बलवीर गिरी महाराज जी हमारे बहुत करीबी साधु हैं।